हेलो फ्रेंड्स, आज 6 फरवरी है 2021 सैटरडे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जो कि है सोलर सिस्टम के ऊपर। मेरे घर में आज सोलर सिस्टम लगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुए, जनरेट हुए 5 दिन हो गए हैं। 1 तारीख से ये स्टार्ट हो गया था। आज 6 फरवरी है, लगभग 5 दिन पूरे हो चुके हैं, 5 से 6 दिन। तो अब मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा कि इसकी क्या कॉस्टिंग होती है, पैनल कौन से लेना चाहिए, कौन सी कंपनी के अच्छे होते हैं, सब्सिडी यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये कितना जनरेशन करते हैं एक दिन में, इससे फ़ायदा है या नहीं है, और यदि आपको कितने किलोवाट का लगाना चाहिए ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो गाइस, शुरू करते हैं सोलर सिस्टम की कहानी। सबसे पहले सोलर सिस्टम में 2 तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम आता है और एक आता है विदाउट सब्सिडी। तो सबसे पहले मैं आपको सब्सिडी के बारे में बताता हूँ। सब्सिडी में जो सोलर सिस्टम आते हैं उसमें इंडियन कंपनीज़ अवेलेबल है, जैसे कि रेन्यूसिस, अडानी, विक्रम, ये सारी इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी कंपनी की लगाना है। और ये जो कंपनीज़ हैं ये पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल देती है जो कि 330 वाट का होता है। एक पैनल 330 वाट का होता है जो कि 16% एफिशिएंसी पे काम करता है। 16% एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जितने समय धूप आ रही है उस धूप को, सनलाइट को, ये 16% ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा। अभी तक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पैनल जो है उसका परसेंटेज है 21 से 23%। इसमें जो मॉड्यूल लगता है वो पॉलीक्रिस्टलाइन लगता है, जो कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो नहीं बोल सकते हैं, पर थोड़े समय पहले आई हुई है, लेकिन अच्छी है, जो कि जनरेशन भी अच्छा करती है। अब लगातार इसमें इनोवेशन होता जा रहा है, रिसर्च चल रही है। तो गाइज़, अब हम बात करते हैं कि विदाउट सब्सिडी वाला लेने में क्या होता है। यदि हम विदाउट सब्सिडी वाला लेते हैं तो वो मोनोपर्क हाफ कट वाला मॉड्यूल होता है, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यदि कोई मॉड्यूल है तो वो यही है इंडिया में और बाहर भी। ये जो कि ट्रीना कंपनी बनाती है, ये वर्ल्ड की ग्लोबली सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो कि ये मॉड्यूल बनाती है। जितनी इंडिया की कंपनीज मिला के प्रोडक्शन करती है उतना तो ये, उससे 2 गुना तो ये एक्सपोर्ट कर देती है। इसका नाम है ट्रीना कंपनी। ट्रीना का 450 वाट का एक पैनल भी आता है, और अभी लेटेस्ट में जो आने वाले हैं वो शायद 550 भी आने वाले हैं। इस कंपनी का जो सोलर पैनल होता है वो 20% एफिशिएंसी पे काम करता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज़, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको दे दिए हैं। अब मैं आपको प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में बताता हूँ कि प्रोडक्ट की वारंटी क्या होती है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो ट्रीना हो, चाहे वो रेनोसिस हो, चाहे अडानी हो, चाहे वो सब्सिडी वाला हो, चाहे नहीं सब्सिडी वाला हो, तो उस केस में, किसी भी केस में जो वारंटी होगी वो 25 ईयर्स की प्रोडक्शन वारंटी होती है और 10 ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग वारंटी क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है जो कि इसका ग्लास ब्रेक हो जाए, डैमेज हो जाए, फायर जल जाए, तो इस केस में ये मैन्युफैक्चरिंग वारंटी कवर होती है जो कि 10 ईयर्स की है। और प्रोडक्शन वारंटी जो कि 25 ईयर्स की होती है, उसका मतलब होता है कि जो पैनल की जो एफिशिएंसी होती है वो यदि कम हो जाती है, एक मिनिमम डिक्लाइन जो होता है वो तो होगा ही समय के साथ। जैसे 10 ईयर्स में कंपनी बोलती है कि ये 90% एफिशिएंसी पे आ जाएगी और आफ्टर 25 ईयर्स ये 80% एफिशिएंसी पे आ जाएगी, तो ये कंपनी बोलती है। लेकिन यदि इस समय के दौरान यदि ये ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है तो उस केस में आप प्रोडक्शन वारंटी के अंतर्गत इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन वारंटी। फ्रेंड्स, और ये जो मेरे पीछे पैनल लगे हैं ये 445 वाट के पैनल हैं जो कि ट्रीना कंपनी के हैं। इसमें हमने सब्सिडी नहीं ली है, तो ये विदाउट सब्सिडी है, बिकॉज जगह की कमी थी और हमको कुछ 3.5 किलोवाट का पैनल लगाना था, 3.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना था। तो हमें ज़्यादा वाट एक पैनल में आ जाए ऐसा कुछ हमें पैनल चाहिए था, तो इसलिए हमने विदाउट सब्सिडी वाला पैनल लिए। तो ये 445 वाट के एक पैनल है, तो ये 8 पैनल लगाए हैं, तो 3.6 समथिंग कुछ किलोवाट होता है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसकी एप्लीकेशंस जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसके अंदर डे बाय डे का जनरेशन आता है, आपने कितना इंपोर्ट कर लिया, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका कंसेप्ट जो है गाइज वो ऐसा चलता है कि हम जितना जनरेट करते हैं
वो हमारा एक्सपोर्ट में आता है, काउंट होता है, और जितना हम गवर्नमेंट से लेते हैं वो हमारा इंपोर्ट में आता है। तो यदि हमने 15 यूनिट एक्सपोर्ट करी है और हमने आज दिन में केवल 9 यूनिट ही यूज़ करी है, तो 6 यूनिट जो है वो हमारी गवर्नमेंट के पास सरप्लस में पड़ी रहेगी, और जब भी हम कुछ एक्सेस यूज़ करेंगे तो वो उसमें से यूज़ हो जाएगी। तो ये जो कैलकुलेशन है ये मंथली बेसिस पे होता है एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमारे बिल में एडजस्ट होके वो आ जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग वाला मीटर हमारे यहाँ चेंज करा है, जो कि नेट मीटरिंग हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नेट कैलकुलेट करके बिल देता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये कंपलसरी होता है लगाना। अब इसमें क्या क्या तामझाम लगते हैं गाइज, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये पैनल लगाने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है जो कि पैनल को सपोर्ट करता है, और साथ में एक अर्थिंग की लाइन जाती है और एक इन्वर्टर लगता है जो कि इसका जो करंट है उसको कन्वर्ट करता है 220 वाट में। इसका जो करंट है वो 360 से अबव होता है, 400 तक भी करंट आता है इसका। तो रेसिडेंशियल पर्पज़ में इतना यूज़ नहीं आता है, तो इसको वो इन्वर्टर जो है वो 220 वाट में कन्वर्ट करता है। तो अब मैं आपको इन्वर्टर दिखाता हूँ, मीटर दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद आगे अपन कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि इसमें हमें को कितनी कॉस्टिंग पड़ती है, कितना खर्चा होता है, और ये हमको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो सोलर पैनल हमने लगाया है इसके नीचे ही हमने इसको गार्डन एरिया बना लिया है, तो हमने इसका डबल यूज़ किया है। और यदि आप मेरा ये गार्डन एरिया वाला वीडियो देखना चाहते हैं, टेरेस गार्डन वाला, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी आपको यदि डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, तो मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। गाइज, ये है इन्वर्टर, जो कि सोलर पैनल का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो लगभग 360 से ऊपर का होता है, और हमें रिक्वायर्ड होता है 220 वाट। तो ये 360 को 220 में कन्वर्ट करता है, और ये इस तरीके से इसमें इन्फॉर्मेशन आती है। ये यहाँ पे वाईफाई डोंगल लगा हुआ है, जिससे कि आप अपने मोबाइल ऐप में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आज हमने यूनिट बनाई है 13.8, अभी और दिन बाकी है, तो लगभग 15 के आसपास बन जाएगा विंटर में, और यही गर्मी में जाएंगे तो 18 to 19 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। और अभी तक का टोटल हमने बना लिया है 84 किलोवाट। तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन आती है। अब एक नेट मीटरिंग वाला मीटर होता है जो कि नीचे है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइज, ये है नेट मीटरिंग वाला मीटर, उसी हिसाब से एट द एंड ऑफ द मंथ बिल बनता है। अब मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एप्लीकेशंस में हम इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, और इसको हम कहीं भी, वो वाईफाई डोंगल जो लगा हुआ है उसी से ही हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम कहीं भी जहाँ भी जाएंगे हम कहीं से भी हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कैसे दिखता है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन का नाम है शाइन फ़ोन। शाइन फ़ोन वाली एप्लीकेशन में इस तरीके से ये सामने डिस्प्ले आता है। 13.8 किलोवाट आज बना है, विंटर चल रहा है इसलिए लगभग 15 किलोवाट बन जाएगा, और यही समर में जब आएंगे हम तो लगभग 18 से 19-20 तक भी टच कर सकता है पीक समर में। नीचे जब आते हैं तो हमें एक बार चार्ट दिखता है, ये बार चार्ट है। अभी 5 से 6 दिन हो गए हैं जनरेट करते करते, तो ये हर दिन का इसने अपने टेंटेटिव दिया है कि कितनी जनरेट होती है। ये मंथ वाइज भी देख सकते हैं, मंथ वाइज अभी हमने 76 जनरेट कर लिया है। ईयरली डेटा स्पेसिफिक तरीके से दिया गया है, मतलब डे वाइज, मंथली वाइज, ईयरली वाइज हम देख सकते हैं पूरा। बाकी चीज़ें अब काम की नहीं है हमें, मेनली यही है कि हम हमारे दिन भर का भी ट्रैक कर सकते हैं। और फिर 7:10 या 7 बजे स्टार्ट हो गया था बनना, उसके बाद शाम तक ये लगभग 6-6:30 बजे तक बनाएगा, जो कि एक ठीक है विंटर में। और समर में यही टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा और सनलाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, तो हम ज़्यादा सरप्लस में रह पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन का ओवरव्यू है गाइज। अब कर लेते हैं हम इसकी कॉस्टिंग की बात। इसमें जो कॉस्टिंग लगती है वो कुछ ऐसे है कि यदि आप सब्सिडी वाला लेते हैं तो अराउंड सब्सिडी के बाद 40,000 इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। और 1 किलोवाट की जो भी उसमें पैनल आएंगे, 1 किलोवाट में लगभग 3 पैनल आएंगे सब्सिडी वाले, 330 वाट का एक पैनल है।
और यदि आप विदाउट सब्सिडी वाला लेते हैं तो वो 45,000 से 47,000 तक का उसमें 1 किलोवाट का खर्चा, और स्ट्रक्चर का जो खर्चा होता है वो अलग। गाइस, ये सोलर पैनल से रिलेटेड जितने भी वेंडर्स हैं जिन्होंने ये सोलर पैनल लगाया है, वो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गाइस, ये मैंने जिस कंपनी से ये सोलर सिस्टम पूरा लगाया है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका नाम है सनस्ट्रीम, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया। उनकी टीम भी बहुत बढ़िया है। तो यदि आप भी ये सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा सनस्ट्रीम कंपनी का, और उनके ऑनर अमन बढ़जातिया, उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप भी लगाना चाहते हैं और अच्छा काम कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट सनस्ट्रीम। फ्रेंड्स, सोलर पैनल से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। गाइस, तो ये था सोलर सिस्टम का पूरा ओवरव्यू, और हमें लगाना चाहिए कि नहीं, तो गाइस बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरा ये कि आज डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बढ़ती जा रही, कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो उनको चार्ज करना है, फिर गैजेट्स आ जाएंगे नए नए तो उनको चार्ज करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज तो बढ़ना ही है। बाकी इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है यदि हमें अपनी कॉस्ट कटिंग करना है तो। और बिल पूरा ख़त्म नहीं होता है, एक मिनिमम बिल जो आता है एमपीबी की तरफ से, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनकी तरफ से, तो वो मिनिमम आता ही है। जैसे मीटर चार्जेस और मिनिमम कंजम्पशन जो उनका रहता है वो आता ही है। लगभग यदि आपका 2,500 का बिल आता है तो वो 500 हो जाएगा, यदि 5,000 का आता है तो वो 800-900 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मिनिमम बिल आता है। मेरा भी बिल आने ही वाला है नया नेक्स्ट वीक में। मैं तो आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स लोगों ने लगाया है उनके जो बिल आ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। गाइज़, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन एरिया का पूरा ये बताऊंगा कि मैंने क्या क्या प्लांट्स लगाए हुए हैं। देखिए, आपको दिख रहे होंगे मैंने ऑरेंजेस लगा रखे हैं और चीकू लगा रखे हैं, इधर मैंगो लगा रखे हैं। ये देखिए गाइज़, ये मैंगो है, इसमें बोर भी आ रहे हैं, और भी मैंने प्लांट्स लगाए हैं। तो ये सारे इसी हाइट पे रहते हैं, ये हाइब्रिड प्लांट्स हैं, और इनके बारे में फुल डिटेल, इनको कैसे मेंटेन किया जाए और उनको क्या खाद देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। बाय। हाय गाइस, आज 17 जनवरी है, संडे का दिन है। तो आज हम अभी सुबह सुबह गुलावट वैली, जो कि लोटस वैली के नाम से जाना जाता है, इंदौर से कुछ 30 किलोमीटर है, और हाथोद से आगे साइड में से रास्ता कटता है, और थोड़ा उसका दूसरा रास्ता यशवंत सागर से भी आगे जाने का है। तो मैं लोकेशन डाल दूँगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप मैप के थ्रू सीधे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन है वहाँ पे। अभी ठंड का मौसम है तो कमल खिले हुए मिल सकते हैं, लोटस, तो बहुत ही अच्छा सीन लगता है। बहुत अच्छा तालाब भी है जो कि देखने लायक है। वहाँ की जो सजावट है, मतलब वहाँ के लोगों ने कुछ ऐसा सेल्फी पॉइंट वगैरह ऐसे क्रिएट कर रखे हैं जो कि लोग फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। कुछ चार्जेस हैं उनके, इवन वहाँ पे चेंजिंग रूम भी हैं, आप चेंज करके अपना फ़ोटो शूट वगैरह, प्री वेडिंग शूट जो भी अपने को करवाना है उसके हिसाब से अपन पूरा कर सकते। अभी हम बस निकल गए हैं रास्ते के लिए, गुलावट के लिए, और रास्ते में थोड़ा सा नाश्ता करके फिर पहुँचते हैं गुलावट वैली। अब बताता हूँ नाश्ते के लिए हम कहाँ आए हैं। गाइस, ये हमारे एयरपोर्ट ब्रांच है लड्डू महाराज की। बहुत ही अच्छे पोहे और उसल पोहे हमें मिलते हैं, नाश्ता पूरा मिलता है। देखिए, पोहे, समोसे, हांडवी, फाफड़ा, ये सामने बेक समोसे, और पूरी दुकान में बेकरी आइटम वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो आप कभी भी आते आए तो आपको ये अवेलेबल रहेगी। उसल पोहे बहुत ही फेमस है इनके। बिस्किट्स, आइसक्रीम्स, ये फरसान, सारे नमकीन, वेराइटीज ऑफ नमकीन है यहाँ पे। नमकीन क्या भाव है भैया? नमकीन शायद 220 रुपये। नमकीन 220 रुपये किलो है इनका।
ऊपर भी देखें, सब चीज़ें मतलब A to Z सभी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। देखिए भैया उसल भी यहाँ पे तैयार हो गई है, अच्छी गरम गरम उसल है। मिठाइयाँ भी सारी अवेलेबल है और केक्स वगैरह बर्थडेज के लिए, पेस्ट्रीज, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। इवन यहाँ पे गजक गुड़ की पट्टी वगैरह वो भी अवेलेबल है, मतलब सब कुछ आपके पास सामने यहीं पे ही है। नमकीन भी है। ये हमारे उसल तैयार हो रहे हैं, बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट है। और अभी खा के बताता हूँ मैं आपको कि कैसा लगता है। गाइस उसल बहुत ही चरखे थे और बहुत ही टेस्टी, मतलब यदि किसी को चरखा पसंद है तो मस्ट विजिट है, एक बार आप लोग आके ज़रूर खाइए, मज़ा आएगा। क्या नाम तुम्हारा? ये भैया नहीं बनाया है उसल, प्रकाश भैया इन्होंने बनाया है उसल, बहुत टेस्टी है। गाइस गुलावट वैली की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे कमल भी खिल रहे हैं कई जगह पे, और अभी अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कमल दिखेंगे। ये कुछ कमल तो ये लोग तोड़ लेते हैं, ये देखिए इन्होंने तोड़ रखे हैं कमल। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट वगैरह ये एक आध दो, अभी अंदर बहुत सारे हैं। तो अभी तो हम यहाँ बीच में रुके हैं थोड़ा सा, बोटिंग भी करेंगे हम लोग। बोटिंग ऐसे यहाँ पे ज़्यादा करने नहीं देते हैं, पर हम अलग कोशिश कर रहे हैं कि बोटिंग हो जाए। बहुत ही अच्छा सीन है, देखिएगा इसमें बैठा हूँ बोट में, कितना अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड, एकदम नेचुरल और एकदम ब्यूटीफुल प्लेस है यार। और इसमें बैठना इतना अच्छा लग रहा है ना। अपनी एक पर्सनल बोट है, उससे हम जा रहे हैं। ये देखिए विहा, ओ मेरी मुन्नी पर डांस कर दे तो तोड़ना नहीं। ओ मेरी मुन्नी 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 बेबी, ए मेरी। थोड़ा सा जंगल जैसा भी फील आता है। अब देखिए जंगल वाला फील आपको अब आएगा। हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। गाइज आप लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए आएंगे तो आपको प्रॉप्स लाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कार, ट्रैक्टर,
ये देखिए ट्रैक्टर, बिल्कुल विलेज लुक और मॉडर्न लुक। और यहाँ पे नाइट कैम्प वगैरह करना हो तो आप ये पूरा बना हुआ है, वैसे ही आएगा वाइन के साथ। देखिए ये हैं कमल, यहाँ पे ढेरों कमल, खूब सारे, 10 रुपये 20 रुपये की बंडल हैं। अभी हम तालाब के किनारे बैठे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है। गाइस हम पितर पर्वत आ चुके हैं और देखिए मूर्ति का स्केल कितना अल्टीमेट है, मतलब बहुत ही हाइट पे बनी हुई है, इतना सुंदर लग रहा है नज़ारा। और ये पूरा गार्डन है। हम लोग अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए निकल रहे हैं। पहले हमने सोचा कि ट्रेवलर में आ जाएंगे, पर फिर हम लोग नहीं आ पा रहे, तो फिर हम अभी मराजो एक और ली है और वो इसी में ही हम जा रहे हैं सब लोग। हम सारी बच्चा पार्टी हम इसमें बैठे हैं और मराजो और ट्रेवलर में सब बड़े लोग आ रहे हैं। और इनकी वाइन्स अब वहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में जाके आपको पूरा बताते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आने के लिए अपन पोइचा पहले रुक सकते हैं और वहाँ से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 40 किलोमीटर है और आसपास भी वहाँ पे रुकने का है, पर थोड़ा सा यदि अपन देखें कि थोड़ा घूमने का भी हो जाए और थोड़ा सा बजट में भी हो जाए तो अपने को पोइचा में आके स्वामीनारायण मंदिर का नीलकंठ धाम जो है वहाँ पे अपन रुक सकते हैं। वहाँ पे बड़ा हॉल है, यदि आप फैमिली के साथ आते हैं, जॉइंट फैमिली के साथ, तो बढ़िया 2500 रुपये पर डे में है और वहाँ पे खाने की व्यवस्था भी पूरी है। ये मूर्ति दिखना चालू हो गई है यहाँ से, ये देखिए इतनी बड़ी मूर्ति है कि अभी तो बहुत छोटी सी दिख रही है, जब इसके पास जाएंगे तो इतनी बड़ी है कि विश्वास भी नहीं होगा। पर यदि एक्चुअल मज़ा लेना है आपको मूर्ति का तो वो लाइव आके ही आप यहाँ पे देखेंगे अपनी आँखों से, तो ही मज़ा है उसका। यहाँ पे ये बस भी चलती है इनकी खुद की और आप प्राइवेट गाड़ी से भी जा सकते हैं स्टेच्यू तक। सुविधा यहाँ पे है, मतलब कि अभी हमने सोचा है कि थोड़ा पहले खा लेते हैं उसके बाद जाएंगे, जिससे कि फिर दिन भर वहाँ पे घूमना है तो वापस बाहर आने से अच्छा है कि पहले ही खा लो, लंच कर लें और फिर उसके बाद जाएंगे। यहाँ पे होटल महाराजा करके है, आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी है, पंजाबी खाना गुजराती खाना सब अवेलेबल है और नाश्ता भी अवेलेबल है। गाइस अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी बहुत मुश्किल से डिसाइड हुआ है कि क्या खाना है, क्योंकि क्या है कि कोई बोल रहा है दाल बाटी खाना है, कोई बोल रहा है कि राजस्थानी खाना है, कोई बोल रहा है कि पंजाबी खाना है। फाइनली हम लोग आके टिके हैं कि गुजराती खाना है। गुजराती में क्या है कि तुअर की दाल है और बाकी के अंदर मूंग की दाल है, तो तुअर की दाल मिल रही है तो फिर गुजराती थाली फाइनल करी है। तो ये जो चेंज करने वाले, मतलब अब जितना भी ये चेंज हुआ है, वो एक हमारे मामा जी, एक हमारे भैया,
ये पंजाबी थाली से गुजराती राजस्थानी सारी देख के आ गए हैं, तो अब हम फाइनली गुजराती ले रहे हैं। तो अभी आती थाली तो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर टेस्ट भी बताऊँगा। अब आती नाश्ते की बात। खाना आ गया है, सेव की सब्जी, चने की सब्जी, तुअर की दाल, चावल, छाछ, पापड़, रोटी। वो नाश्ता वो मेरे ख्याल से अंदर ये है गुजराती थाली, ये परफेक्ट है अपने लिए। हम लोग यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पार्किंग में आ गए हैं और बस अब बस का इंतज़ार है। हाँ यस, यहाँ से आपको बस लेना पड़ती है जो आपको स्टैच्यू तक ले जाती है। फिर वहाँ पे उनकी अदर एक्टिविटीज़, फ्लावर वैली, कैक्टस गार्डन वगैरह सब अपन वहीं पे देखेंगे। ये देखिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कोविड के कारण कुछ नियमों में चेंज आया है। हर सीट पे एक ही जने को बोला है बैठने का, तो इसलिए ये सीट खाली है और एक सीट पे ही बैठना है। और 23 लोग ही बैठ सकते हैं एक बस में। मना कर रहा था ना, वही नहीं बैठे। ये बस के अंदर से नज़ारा है और अभी पास से भी हम देखेंगे। गाइस हम सरदार सरोवर डैम आ चुके हैं। थोड़ा सा चढ़ाई पे है, बस से कम 200 मीटर 300 मीटर अपने को पैदल आना पड़ता है चढ़ाई पे। आप मेरी सांस फूलते हुए देख ही रहे होंगे। अब डैम के बारे में आपको जानकारी देंगे नीलय माधवत। हेलो एवरीवन, तो अब हम सरदार सरोवर डैम पे आ चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये जो डैम है ये 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला प्लांट है। ये इसी की तरह एक और प्लांट है हमारे मध्य प्रदेश में ही, आपने इंदिरा गांधी डैम सुना होगा, वो 1000 मेगावाट का है, ये 1200 मेगावाट का है। और यूँ देखें बाय लुकिंग तो इंदिरा गांधी डैम बड़ा लगता है, जो पुनासा डैम के नाम से जाना पुनासा जाता डैम है। के नाम से जिनको हम जानते हैं, जो कि है ओंकारेश्वर के पास। ओके, तो वो इससे बड़ा है आपका कहने का मतलब है? हाँ, मेरा ये कहना पर कैपेसिटी वाइज ये कैपेसिटी वाइज ये ज़्यादा बड़ा है, वो ओके। 1000 का है, ये 1200 मेगावाट का है। ठीक है। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पार्किंग से जो बस मिलती है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की होती है, वही अपने को वहाँ से उठाती है और वही अपने को सारे इनके स्पॉट्स घुमाती है और फिर अपने को वापस वहीं पे छोड़ती है पार्किंग में। तो अभी हम उसी बस से आए हैं और यहाँ के पार्किंग में उतरे हैं, यहाँ पे करके फिर वापस पार्किंग में बस पकड़ेंगे और फिर अगले डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये लोग एंट्री फ़ीस में ही 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जो कि वो बस में यूज़ हो जाते हैं। हम जो एंट्री टिकट लेते हैं जो कि एक 150 रुपीज़ की होती है और एक 350 रुपीज़ की होती है, प्लस बस का 30 रुपीज़, तो इस तरीके से 180 और 380। तो 150 में वो है जो कि अपन केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नीचे वहाँ पे ग्राउंड्स पे घूम सकते हैं, और साथ में सरदार सरोवर डैम और वैली ऑफ फ्लावर, ये दो चीज़ें इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। 380 वाले में हम लोग वीविंग गैलरी तक जा सकते हैं, जो कि उनके हाइट पे बनी हुई है, शोल्डर के वहाँ पे, तो वहाँ तक जाके अपन पूरा व्यू देख सकते हैं। और दूसरा साथ में वैली ऑफ फ्लावर और सरदार सरोवर डैम, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये हम इसमें घूम सकते हैं। यहाँ पे जो पेड सर्विसेज हैं वो हैं, एक तो डायनासोर पार्क, कैक्टस गार्डन, गार्डन ग्लो और एकता नर्सरी, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, ये जो है ये सारे पेड वर्जन है। और यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस पे करके उनके जो भी 100, 150, 200 अलग अलग टिकट के चार्जेस हैं वो पे करके जाना रहेगा। इवन जंगल सफारी भी है यहाँ पे, तो यदि आपको पूरा दिन भर है आपके पास तो आप पूरा टिकट लेके यहाँ पे दिन भर पूरा निकाल सकते हैं आराम से। ये डायनासोर पार्क है। ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फाइनली। अब पर्दा उठने जा रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, देखिए ये रहा, और पास से भी दिखाएंगे आपको। ये देखो, अब आएंगे आपको मज़े जब हम पास में जाएंगे।
हम लोग ये परिसर में आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के, और ये पूरा कॉरिडोर है, इसके थ्रू अपने को स्टैचू के पास जाना है। एंट्री के लिए ऐसे पाँव के पोज बना रखे हैं। इन्हीं पे खड़े रहना है। अब यहाँ फिर से चेकिंग होगी, सिक्योरिटी चेक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक सुविधा है पानी की जो कि फ्री है, मतलब अंदर बॉटल नहीं भी लाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे पानी है, देखिए ये फ्री काउंटर है जो कि आपको पानी प्रोवाइड करेगा। शायद यहाँ पे अपन अपने पानी की बोतल भर सकते होंगे। ये हमारे बिल्कुल ऊपर ही आ गई है मूर्ति, हम बिल्कुल इसके नीचे हैं और एक स्टेप अभी और बाकी है। वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल अपने को नीचे से दिखेगी, पर अब पूरी दिखेगी वहाँ से ये पता नहीं, यहाँ से तो पूरी दिख रही है। देखते हैं आगे। ये अब संग्रहालय में आ गए हम, म्यूजियम। यहाँ पे इनके बारे में पूरी डिटेल है, इस मूर्ति के बारे में पूरी डिटेल है। बहुत ही शानदार बना है म्यूजियम, लाइटिंग, इफेक्ट्स, टाइल्स। ये मूर्ति का मोमेंटो है, सेम मूर्ति ऊपर बनी है। ये मूर्ति को 45 महीने में बना के तैयार कर दिया है, जबकि ऐसी मूर्ति बनाने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं, 1 दशक। कंस्ट्रक्शन है पूरा कि ये अंदर से किस तरीके से खड़ी है, इसी बेस पे खड़ी है पूरी मूर्ति है। ये हम इनके चेस्ट में खड़े हैं और यहाँ से ये विविंग एंगल है। डैम की तरफ इनका चेहरा इसलिए रखा गया है क्योंकि उनका सपना था कि सरदार सरोवर डैम बनाने का, इसलिए उनकी आंखों से सीधे डैम दिखे, इसलिए उनका चेहरा इस तरफ रखा गया है। इस तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look. यहाँ पे एक ऑडिटोरियम बना रखा है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी जीवनी और ये सब अवेलेबल है। मैन ऑफ एक्शन बोलते हैं इनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये सीटिंग है पूरा। ये एक और विहंगम दृश्य है यहाँ से। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्य में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चैन बख्शी ब्लॉग्स। ये मेरा पहला वीडियो है। आज हम आए हैं पायरा हिल्स, जो कि मऊ के आउटर में है। बहुत ही अच्छी जगह है। शी इज़ माई वाइफ, शिप्रा बख्शी। मैं आपको अभी पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पे इस जगह का नाम है गाइज पायरा हिल्स गार्डन, जो कि मऊ में है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी है। गाइज मीट माई एल्डर ब्रदर चैन बख्शी। हेलो। शी इज साक्षी। ये मेरी भाभी है। ये कैरम खेल रहे हैं अभी यहाँ पे। सम्यक
अमन जी, यस। आइए गाइस, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे कॉटेज हैं, 3 कॉटेज हैं। यहाँ हर कॉटेज में 4 लोग रुक सकते हैं। यहाँ पे ओपन गार्डन है इनका। यहाँ पे रात को बोन फायर करेंगे। यहाँ के रूम्स बहुत ही अच्छे हैं, एक्स्ट्रा बेडिंग है। तो अपना उधर की विंडो ब्लॉक कर, इधर विंडो ही वो बेटर है। वो खड़ा था ना, देखा वो अच्छा बना है। तो घर दिखाने के लिए बाथरूम भी यहाँ पे ओपन में है, थोड़ा सा नेचुरल लुक दिया हुआ है। ये देखिए, अभी अपन चल रहे हैं कैफेटेरिया। बिल्कुल नेचुरल प्लेस में बना हुआ है, अनलिमिटेड ग्रीनरी है। यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी है शाम को। ये देखिए, पूरा सिटिंग एरिया है, पूरी हिली एरिया है। यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी रखी है, रात को आवश्यकता होगी। यहाँ पे ऊपर 3rd कॉटेज है, इंदौर के पास 30 किलोमीटर्स पे ये कॉटेज बने हुए हैं, पायरा हिल्स। ओह, यहाँ पे तो बनानास भी आ रहे हैं। आपको दिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं, बाकी बहुत ही बढ़िया। ये देखिए यहाँ से व्यू। अभी थोड़ी सी सही शाइन है, शाम तक हो सकता है थोड़ा कोल्ड हो जाए। ये विहा है, आप मिले हैं इससे। विहा, ये मेरी भतीजी है। हेलो। ये आपको अब कई सारे व्लॉग्स में दिखेगी। ये विहा ने सारी बॉलें चक ली है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता करते हुए, सेव परमल इंदौरी नाश्ता, चिप्स। ये तो शांत है। थैंक यू। अब हम अभी ताज पीट रहे हैं। अरे यार, एक्सपर्ट करो यार इधर। थोड़ी देर बाद फिर हाई टी करेंगे। ये ठंडा हो गया रे मौसम। इधर खड़े हो थोड़ा। आप नींद में जा रहे हो। जीजू बोल रहे मेरे को भी चांस चाहिए था। तेरा फोटो खींच। जीजू थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हाई टी पे जाएंगे। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हेलो गाइस, अभी हम आए हैं हाई टी के लिए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बस अब ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे। नज़ारा बहुत अच्छा है। अब नींद आएगी ना इसको। कितना अच्छा होटल है। बस आज है ना ग्रीन चटनी। बाप रे, पागल बन रहे हैं। अभी हम शाम को बैठे हैं यहाँ पे लाइटिंग में, डिस्कशन कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एंगल जो है ना, वो यहाँ से खड़े होके ये जो एंगल है ना, ये बहुत बढ़िया है। जो मैंने हाय गाइस, रात के कुछ
6:30-7 बज रहे हैं और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लब एंजॉय कर रहे हैं, टी टेबल और पूल। स्लो तो वही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दूसरा दिन है और सुबह के कुछ 6 बज रहे हैं और हम पायरा हिल्स में हैं। अब आपको मैं सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है, मतलब नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पे हमने रात को अलाव जलाया था। विहा को भी अभी ठंडी लग रही है। रात को कुछ -5 डिग्री और अभी कुछ 2 डिग्री पे है टेम्परेचर, जो कि बहुत ही ठंडा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 23 दिसंबर है। बस हम निकल गए यहाँ से और बस अब हाईवे लेंगे और अब थोड़ी देर बस आराम करेंगे। रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। और ये पूरी बच्चा पार्टी है, मिले आप। ये नीला है, अनिमेश, हिमांकी, ये मेरे ब्रदर, एल्डर ब्रदर, और एक अभी आगे बैठी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये भाभी, हेलो, शिप्रा। आप लोगों का इंट्रोडक्शन फर्स्ट एपिसोड में हो गया। हेलो गाइस, अपन ने डीजल अभी भरा लिया है। अब यहाँ से हम सीधे फूडी पहुँचेंगे 70 किलोमीटर। 1 घंटा लगेगा। फिर वहाँ से मैं आपको आगे का पूरा प्रोग्राम बताएं। बस अब फूडी पहुँच गए हैं। अब थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, बहुत भूख लग रही है और शकल पे दिख रही है। चाय वाय पीते हैं और आपको बताते हैं आगे क्या है। फूडी पे नाश्ता वगैरह सब हो गया है, भरपेट हो गया है। अब बस हम यहाँ से निकले हैं और फूडी पे एक चीज़ होगी, यहाँ पे सारी व्यवस्था है, आपको A to Z सब कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको रूट के बारे में बता देते हैं आगे के। अनिमेश, आप रूट के बारे में बता दें थोड़ा सा। अब हमने जैसे फूडी पे भी नाश्ता किया है, अब फूडी से हम निकले हैं आगे। तब आगे आएगा खलघाट। खलघाट से हम आगरा बॉम्बे रोड छोड़ेंगे और खलघाट से हम अंदर जाएंगे मनावर की साइड। मनावर से कुक्षी से अलीराजपुर और अलीराजपुर से पोइचा। और फिर हमारा रूट रहेगा। हाँ, टोटल तो ये रूट आपको टोटल इंदौर से अगर आप देखें तो आपको 363 किलोमीटर्स पड़ेगा, जो हमको 1 शॉट करना है अब आगे। हाँ, तो इसमें आप खाना साथ में बना के ले जाएं तो आपको यहाँ स्टॉपेज नहीं रखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखें, तो आप जल्दी पहुँचेंगे। और रूट बहुत अच्छा है, एकदम क्लीन, और रोड भी बहुत अच्छी है। वो पुराना हाय विहा, हाय। गाइस, फाइनली हम लोग पोइचा पहुंच चुके हैं। बहुत ही शानदार है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा गाइस, 1 नंबर। अब हम यहाँ से आपको पूरा पोइचा का मंदिर और ये सब दिखाता हूँ। मतलब इतना बढ़िया बनाया हुआ है, देखिए आप। गमला, इधर फूड कोर्ट है, यहाँ पे नाश्ता डिनर सब यहीं पे मिलता है। अभी रात को यही लाइटिंग बहुत अल्टीमेट होगी, मज़ा आ जाए। रथ यात्रा हमारी छूट चुकी है।
मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कल अपडेट करूँगा इसके लिए। पहले हमारा प्लानिंग 1 दिन का था, पर अब आज हम थोड़ा सा लेट हो गए तो हमको 1 दिन और एक्सटेंड करेंगे, पर मैं आप लोगों को दिखा के ही जाऊँगा। अभी यही रात को इतना कलरफुल लगेगा, बहुत ही शानदार। हाय गाइस, अभी रात के कुछ 9:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। अब इसके बाद सो जाएंगे, थोड़ी देर बातचीत करेंगे और ताश वाश खेलेंगे, तंबोला खेलेंगे और थोड़ा सा नाच गाना होएगा और फिर उसके बाद सो जाएंगे। आपको हॉल दिखा देता हूँ मैं। ये स्वामीनारायण का हॉल है जिसमें 30 लोग रह सकते हैं। नीलकंठ धाम, स्वामीनारायण मंदिर का नीलकंठ धाम है जहाँ पे 30 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था है। हम 17 लोग हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा ये। मात्र 2500 रुपये पर डे के इसमें हमें ये मिला है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के समय यहाँ पे 17 लोगों को ही अलाउड कर रहे हैं। 50% कैपेसिटी पे अलाउड कर रहे हैं। ये सफ़र पे हम जाते हैं तो छोटा स्टोव होता है। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे इसका यूज़ होता है। मामी जी हमें पूरा अभी चाय बनाना बताएंगी। ये देखो, हमने इसमें स्टोव में लाइट कर दिया है। वो बताएं तो पानी गर्म करने के बाद धोना पड़ेगा, वो मारना पड़ेगा। ये देखिए चाय बिल्कुल, ये देखिए गरम गरम है। वही तो हेलो फ्रेंड्स, जय जी ने। आज हम हुमड़ युवा मंच दिगंबर जैन समाज की तरफ से यहाँ पे टर्फ पे आज हम क्रिकेट खेलने आए हैं। तो अभी रूल्स वगैरह सब अनाउंस होंगे, टीम डिसाइड होगी। सब नामों की चीट 56 लोग हैं, टोटल 56 लोगों की चीट डलेगी और उसमें 7 कैप्टन्स हैं और वो लोग एक एक चीट उठा के अपनी टीम तैयार करेंगे। मज़ा आने वाला है, खेलेंगे, देखते हैं। अब कैप्टन आके चीट उठाएंगे। एक में नॉर्मल प्लेयर्स हैं और एक में अच्छे खेलने वाले प्लेयर्स हैं। चीट निकालने से फ़ायदा ये है कि अच्छे प्लेयर्स भी एक टीम में आ जाएंगे और नॉर्मल प्लेयर्स भी एक टीम में आ जाएंगे, तो इससे हर टीम बराबर की रहेगी, तो मैच खेलने का मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छे रूल्स हैं। ये कैप्टन के पीछे टीम प्लेयर्स खड़े होते जा रहे हैं। टीम का सिलेक्शन पूरा हो चुका है। हर टीम में 9 प्लेयर हैं और टोटल 7 टीम्स हैं। तो अब खेल शुरू होने है। मैच के रूल समझाए जा रहे हैं। मैच की पहली बॉल बहुत बढ़िया, सब लोग एंजॉय करते हुए हार्बर कैफे। यो इतवारिया के एबले का मैच चल रहा है अभी। बहुत ही गजब खेल रहे हैं। छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का मारे जा रहे हैं। कुछ नहीं डालो डालो। अरे मैच फिर धुआंधार बल्लेबाजी जोर से लगा, हल्ला मचा।
अब आपको पीछे से रियर व्यू दिखाते हैं। शॉट है, बल्ला घुमा। मैच में बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं हो सकता क्योंकि एम्पायर भी यहाँ पे लगभग 3 एम्पायर हैं। एक ये खड़े हैं, एक उधर हैं स्टंप के पास, और एक इधर लेफ्ट साइड में है। पूरी निगरानी करते हुए मैच पे कोई गड़बड़ की आशंका नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था करी है उमर समाज युवा मंच ने। साथ में नाश्ते में 2 सैंडविच और 1 चाय। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही टेस्टी सैंडविच है। तो बस मैच चल रहा है, धुआंधार बल्लेबाजी भी चल रही है और धुआंधार स्नैक्स भी चल रहे हैं। हम सभी के चहेते गगन भैया अब बैटिंग पे उतरे हैं। अब देखिए आप धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे, जाने माने प्लेयर हैं। हमारी टीम के जाबाज खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, अंकित चापावत जी, जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी के साथ स्कोर 100 के ऊपर पहुँचाया है। वो शायद यहाँ पे जीता भी देंगे। सर अभी उमर युवा मंच के ऑर्गेनाइजर हैं चेतन सालिया जी, मिंडा जी और अनिमेश माधव जी। तो अभी ये बताएंगे कि व्यवस्था कैसे होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमने टोटल 60 टीमों का ये टूर्नामेंट करवाया है, जिसमें हर टीम में 2 लोग, टोटल 63 लोग हैं। और यहाँ पे क्राउड देखोगे अराउंड 100 का क्राउड आपको दिखेगा यहाँ पे, जो सब मैच का आनंद ले रहे हैं। और साथ में आप देख ही रहे हैं पीछे रिफ्रेशमेंट भी साथ में चल ही रहा है। हमारे चेतन भाई जो है हमारे युवा मंच के सेक्रेटरी है, तो ये भी 2 शब्द कहेंगे। बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया अनिमेश माधव द्वारा। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा रिस्पांस मिला। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 1-1.5 महीने में हम एक और इवेंट ऐसा प्लान करेंगे अलॉन्ग विद फैमिली। थैंक यू। और वाकई में बहुत ही अच्छे स्नैक्स थे और हर चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से मैनेज की गई है, तो मज़ा बहुत आ रहा है। ये उमर युवा मंच जिंदाबाद। अभी एक बार के सबके मैच हो चुके हैं। अब दूसरी बार बैटिंग की दूसरी बार अब मैच चालू हो गए हैं। ये व्यू भी बहुत अच्छा है, छक्के पे छक्के लगे जा रहे हैं, मैच रोमांचित होता जा रहा है। यहाँ पे छोटा सा खरगोश पालन भी है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत क्यूट खरगोश है। और स्नूकर टेबल है। हार्बर कैफे ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अतीत बैटिंग करते हुए। हमारे उमर युवा मंच के अध्यक्ष कुछ बात करना चाहेंगे आपसे। बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ पे करी है, तो आप लोगों ने कैसे जुटाया है सब, थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले तो कोविड का समय था, काफ़ी समय से हमने कुछ एक्टिविटी नहीं करी थी। बस मन में यही था कि गैदरिंग करें और सभी हमारे पुराने दोस्तों से वापस से मिले। और ये क्रिकेट ऐसा गेम है जिसमें सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं साथ। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है और स्नैक्स भी बहुत अच्छे थे, व्यवस्था बहुत अच्छी करी आपने। आप सभी को मजा आए, इसी आशा के साथ हमने इस कार्यक्रम को आयोजित करा था। और आगे भी हम भविष्य में जा रहे हैं, जिसमें हम फैमिली टेस्ट क्रिकेट को विशेष रूप से करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो अंकित जी मज़ा आ रहा है। हमारी टीम के जाबाज जी बताएंगे आप। मिल रही है और बहुत टाइम बाद युवा मंच ने इतना शानदार इवेंट का आयोजन किया है। पूरे जितने भी हमारे युवा मंच के युवा साथी सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और सब क्रिकेट का शानदार मौसम में आनंद ले रहे हैं और सबको बहुत मज़ा आ रहा है। इस कोविड के पूरे टाइम के बाद में सब इतने सारे लोग एक साथ मजे हुए इकट्ठे हुए। हमारे अध्यक्ष महोदय सचिव महोदय चेतन भाई है, उन्होंने बहुत मेहनत करी सबको इकट्ठा करने में। इन दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और पूरी टीम यहाँ पर साथ में, सबको मज़ा आ रहा है। मैं सभी मेंबर्स की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लोगों ने सबको एक साथ यहाँ पे लाए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है वाकई में। जितेंद्र
आप भी कुछ थोड़ा सा। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारा इवेंट जैसा हमने रिस्पांस सोचा था या हमें कैसा रिस्पांस मिलेगा, उससे बहुत बढ़कर रिस्पांस मिला है। मजा आ रहा है। रात की 12 बजने आ गई है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि रात की 12 बजे हम लोग खेल रहे हैं। सभी में जोश भरा हुआ है, सारे प्लेयर्स एनर्जी के साथ खेल रहे हैं एंड वी आर लविंग इट। थैंक्स फॉर दिस ओवरवेलमिंग रिस्पांस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू जतिन भैया। हर मैच के बीच में जब मैच खत्म होता है तो बच्चे भी थोड़ा सा हाथ प्रैक्टिस करते हैं। वाह, बच्चे भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ उमड़ युवा मंच में। अब बस हमारी फील्डिंग है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं हमारी फील्डिंग की। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत शानदार लग रहा है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके उमड़ युवा मंच द्वारा जो अरेंजमेंट किया है, कॉफी बहुत टेस्टी लग रही है। राइट ठंड में हॉट कॉफी, ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू। अनिमेश माधावत स्ट्राइक लेते हुए, इन्होंने भी दिया 6। ब्यूटीफुल शॉट। दिगंबर उमड़ देवी समाज के आज यहाँ पे अध्यक्ष सचिव सभी हैं, तो मैं युवा मंच की तरफ से पूछना चाहूंगा कि आपको युवा मंच द्वारा आयोजित ये टर्फ क्रिकेट आयोजित कैसा लगा और आप अपने व्यू बताएंगे। युवा मंच द्वारा क्रिकेट मैच किया गया है। इस लॉकडाउन के बाद सभी बच्चों को मिलने का एक साथ मौका मुहैया कराया है युवा मंच ने। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबसे बढ़िया बात यह है कि लॉकडाउन के समय जो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं, जो बच्चे नौकरी करने वाले रहते हैं, वो सभी बच्चे जितने भी हैं वो सब एक साथ करीब, मेरे को देख के अच्छा लग रहा ये है कि 80 से ज़्यादा लोग बच्चे इकट्ठा हुए और एक साथ बहुत आपसी सामंजस्य के साथ जो क्रिकेट का खेल किया जा रहा है, इससे प्रेम, सहिष्णुता और सबसे बड़ी बात कि जो मेलजोल का एक तरीका है और बाद में बच्चे गर्मा गर्म चाय भी पी रहे हैं, सैंडविच भी खा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। इसलिए मैं युवा मंच के अध्यक्ष मंत्री और जो पूरी टीम है, पूरी कार्यकारिणी, इनको बधाई देता हूँ और भविष्य में ऐसे आयोजन होते रहे और हमें बुलाते रहे, रात की 2-2 बजाते रहे, ये सबसे बेस्ट रहेगा। आपको कहना चाहते हैं इस बारे में? सभी को प्रातःकाल की रेडी में 12 का समय पूर्ण हो गया है, नया दिन चालू हो गया है और उमड़ युवा मंच का जो उद्देश्य था कि युवा शक्ति को संगठित करना और समाज सेवा के माध्यम से संगठन को बढ़ाना, इस उद्देश्य में आज युवा मंच के अध्यक्ष और मंत्री दोनों ने पूरी टीम के साथ इस उद्देश्य को पूरा किया। मैं पूरी टीम को उमड़ जन समाज ट्रस्ट की ओर से आप सभी को बधाई बधाई बधाई, धन्यवाद। हमारी टीम का नाम है इतवाजा के एबले। हम एक मैच जीते और दूसरा मैच हारे, लेकिन फिर भी हम टॉप 3 में आ गए क्योंकि हमारा रन रेट अच्छा था, तो इसलिए अब हम थर्ड मैच में हम खेल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। 3, 2, 1 गो। इतवाजा के एबले अब आ गए हैं बैटिंग पे और सामने वाली टीम ने हमें 98 रन का टारगेट दिया है। फाइनल मैच के टॉस हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। सोमिल की टीम बैटिंग करेगी। फाइनल मैच अब सराफा के शाणे और पलासिया के पट्टों के बीच में होने जा रहा है। फाइनल मैच की फर्स्ट इनिंग में 1 ओवर में 16 रन। अब जो फाइनल मैच चल रहा है हमारा पलासिया के पट्टे और सराफा के शाणे के बीच में, बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा है इस समय। पिछली 5 गेंदों पर 4 विकेट आउट हो चुके हैं। सराफा के शाणे टीम बड़ी ही नाजुक स्थिति से गुजर रही है और इसी बीच गगन रन आउट हुए और साथ साथ अंकित भी आउट हो गए, जिन्होंने गगन को रन आउट कराया था और स्टंप पे जाती हुई गेंद को रोक नहीं पाए और हंसते हंसते बल्ला फेंकते हुए बाहर आ गए। और हमारे अध्यक्ष महोदय भी बाहर आते हुए
फाइनल में सराफा के ठाणे टीम का बड़ा ही निराशाजनक प्रदर्शन। ये हमारे अध्यक्ष आते हुए अध्यक्ष का विकेट लिया, निर्वाचन अध्यक्ष ने टेस्ट करा। 4 ओवर में 30 रन बनाए हैं सराफा के शाणे ने। 5 ओवर में 38 रन के साथ सराफा के शाणे खेलते हुए। और बहुत ही शानदार छक्का जयेश जी सेठ द्वारा। एक और की उम्मीद है और उन्होंने पूरी कोशिश करी। जो रन बनते हुए वो गगन के चेहरे पे खुशी लौटती हुई। गगन फूला नहीं थमा रहे हैं अभी। सराफा के शाणों ने 53 का टारगेट दिया है पलासा के पट्टों को। पहली बॉल को उठाया है 6। ब्यूटीफुल शॉट, पलासा के पट्टे जोश में। पलासा के पट्टे नहीं मानते हुए छक्के पे छक्का। चौके तो लगा ही नहीं रहे, छक्के पे छक्का ही लगा रहे हैं। मानव भाषावत बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए। ओह ब्यूटीफुल शॉट, पलासा के पट्टे बीन करते हुए। और अब पुरस्कार वितरण का आयोजन रखा गया है। पलासा के पट्टों ने जीत हासिल करते हुए विनर हो गए हैं। चीयर अप करते हुए। होली पर ढूंढ समारोह को भी आयोजित किया जाएगा, तो उसका अनाउंसमेंट हो रहा है। युवा मंच और हुमर समाज दोनों लोग तैयार रहे। ढूंढ की भी तैयारी जल्द ही स्टार्ट होगी।